मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। पड़ोसी के घर में आग लगी है कि भैया सब रोटी सेकने चल दिए। कई लोग हैं षड्यंत्र भी कर रहे हैं, साजिश भी कर रहे हैं। क्यों मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, उस परिवार के साथ है। मैं पूरी तरह से उनके साथ सिंपैथी रखती हूँ। जो भी बंदा मध्यस्थता में आता है या जो भी मध्यस्थता करवाने के लिए आता है तो उसको कहीं ना कहीं बुरा बनाया जाता है। बहुत इल्जाम भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है कि पैसे भी खा लिए हैं। दो उंगली की जीभ है ये हमारे अंदर, सभी के अंदर। वो जैसे मर्जी हिला लो, आप किसी को उकसाने के लिए, किसी को उग्र करने के लिए, सबसे पहले क्या है, प्रशासन ये चाहता है कि इंसान बचना चाहिए। AB 52 का और 51 का मामला है, लेकिन ये हादसा मेरे ऊपर आ रहा है। वाई? क्यों? ऐसे समय में आप सिर्फ अपने आप को संभाल के रखिए। तथा कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जिनको कुछ जेलिसी हो रही होगी कि मैडम काफी काम करती हैं। वो अंदर परमिशन नहीं दे रहे जाने की। अब ये उनकी क्या मंशा है ये उन्हें पता है। कि उन लोगों की मंशा एक ही है कि किसी तरह हम इनसे पैसे ऐड करें, और कोई मंशा नहीं है। लोगों ने जो है प्रशासन को खरीद लिया है और यहाँ के निगम पार्षद जी को खरीद लिया। हकीकत में बड़े धर्म संकट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे जो माननीय मैडम साहिबा है वो हमारा साथ नहीं दे रही है। दिल्ली के मियावली नगर के AB ब्लॉक में इन दिनों एक मकान को लेकर शुरू हुआ विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। AB 51 और AB 52 के बीच चल रहे इस मामले में अब स्थानीय निगम पार्षद मोनिका गोयल का नाम भी सामने लाया जा रहा है, जबकि उनका कहना है कि इस पूरे विवाद से उनका कोई संबंध नहीं है। इसी विवाद के दौरान निगम पार्षद मोनिका गोयल को भी मामले में घसीटा जा रहा है। मोनिका गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है और उन्होंने किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया है। उनका कहना है कि ये दो पक्षों के बीच का आपसी विवाद है और उन्हें अनावश्यक रूप से इसमें शामिल किया जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र के लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और किसी भी व्यक्ति का नाम बिना वजह विवाद में ना जोड़ा जाए। जानकारी के अनुसार AB 52 पर निर्माण कार्य चल रहा है। आरोप है कि जिस दिन AB 52 के मकान मालिक ने निर्माण के लिए खुदाई करवाई, उसी दिन से ये विवाद शुरू हुआ और उसी दिन से AB 51 का मकान थोड़ा टेढ़ा दिखाई देने लगा। इसके बाद AB 51 के मालिक ने AB 52 पर आरोप लगाते हुए नुकसान की भरपाई और मकान को नए तरीके से बनाकर देने की मांग की। इस समय हम मियावली नगर में, और मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है और हमारे साथ निगम पार्षद मोनिका गोयल जी हैं, मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए, ये मेरे क्षेत्र का मामला है। क्षेत्र के अलावा मतलब मैं भी AB रोड पे ही रहती हूँ और मेरे से 4-5 घर छोड़ के ये AB 51 और 52 का मामला है। हाँ जी मैम। शायद शुक्रवार का दिन था। मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट के लोगों का कॉल आया कि मैडम यहाँ पर बिल्डिंग में ऐसे कुछ हादसा हुआ है और आप एक बार मौके पे आ जाइए। मैं वहाँ पर जैसे ही गई तो कुछ लोग पड़ोसी अड़ोसी खड़े थे। हाँ जी। और वहाँ पर उनसे भी बातचीत हुई मेरी कि भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उन्होंने उस दौरान मुझे कहा कि भाई यहाँ पर जो भी सोमनाथ अरोड़ा जी, आई थिंक, या संजय अरोड़ा जी, मैं नहीं जानती उनको, कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं। हाँ जी। और उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है। तो बस यही बात हुई थी और बाकी वहाँ पर पुलिस भी आई हुई थी उस टाइम मेरे सामने, SDM साहब भी आए हुए थे और वहाँ पर मौजूद हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए, दोनों पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे घर पे मिलने के लिए दोनों के दोनों आए हैं। हाँ जी। और साथ में कुछ संघ के अधिकारी भी थे उनके साथ में और कुछ लोग और भी थे। हाँ जी। कुछ बाहर के लोग भी थे। तो मेरे घर पे आए तो मैंने उनको यही कहा कि वो लोग कोऑपरेट करने के लिए आपको हर तरीके से तैयार है। तब तो वो लोग बड़े खुश यहाँ से गए थे कि मैडम चलो हमें भी बात उनकी माननी पड़ेगी, वो मेरे ऊपर ही ज्यादा दबाव डालेंगे क्योंकि मैं उनका नॉन टू हूँ। कहीं ना कहीं वो जो भी है हमारी वो भी है। तो कोई बात नहीं मैडम, हम करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं ऐसा, मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं। मैं वो भी लोग मेरे पास आए थे मिलने के लिए। उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम पूरे तरह से मैडम जैसे कहेंगे हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो मैम जब पूरी दोनों पार्टियां तैयार थी, आपस में आपसी सहमति भी हो गई थी, तो
कब मामला पलटा और कब इतना चर्चा और शोर मचा इस मामले को लेकर? देखिए, जब मुकेश बंसल जी आए, मैंने उनको उस वक्त भी यही कहा था कि देखिए, जो लोग हैं वो आपको इस मामले में बहका भी सकते हैं, आपको फुसलाएंगे भी। अच्छा मैम, ये आपने उसी दिन बोल दिया था? मैंने उसी दिन बोला था कि आप देखिए, वो कहते हैं ना कि घर में आग लगी आपके, और जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है कि पड़ोसी के घर में आग लगी है कि भैया सब रोटी सेकने चल दिए, हाँ जी मैम। तो रोटी सभी सेक रहे हैं। तो वही बात है कि मैडम देखिए, इसमें तथाकथित कई लोग हैं, षड्यंत्र भी कर रहे हैं, साजिश भी कर रहे हैं बेखामखा। कल मेरे बाहर आकर के हाँ जी। इन लोगों ने हाय हाय मचानी शुरू करी। मुझे एक बात मैं जानना चाहती हूँ, जो पीड़ित परिवार है, जो इस समस्या में आया हुआ है, मैं मानती हूँ मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, उस परिवार के साथ है। मैं पूरी तरह से उनके साथ सिंपैथी रखती हूँ। ना तो उन्होंने मुझे कभी कॉल किया है कि मैडम आप हमारे साथ थाने चलिए। उन्होंने एक धारणा बना ली है कि मैं उनको फेवर कर रही हूँ। मैंने उनको भी यही कहा था, और जब वो घर पे आए थे तब भी मैंने यही कहा था कि वो आप लोगों को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन मैडम आजकल की यही बात है, कलयुग का ज़माना है। जो भी बंदा मध्यस्थता में आता है या जो भी मध्यस्थता करवाने के लिए आता है, तो उसको कहीं न कहीं बुरा बनाया जाता है। तो मेरे को भी बुरा बनना ही मुझे मतलब ये लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा बना रहे हैं। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे यही था अगला कि जैसे आपने बताया कि जो मदद करने जाता है वो वही बदनामी लेता है। मैम बहुत इल्ज़ाम भी आ रहे हैं, ये भी आ रहा है कि पैसे भी खा लिए हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को? कोई ये कह रहे हैं कि आपने इसमें पैसे खाए हैं, वो बंदा सामने आकर के ये कहे कि ये इस तरह से लेन-देन हुआ, किस बात की वजह से, किस कारण से लेन-देन करेंगे, ये मुझसे ये मैं पूछना चाहती हूँ। एक बार तो ज़रूर पूछना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए मैडम, 2 उँगली की जीभ है ये हमारे अंदर, सभी के अंदर, वो जैसे मर्ज़ी हिला लो। आप किसी को उकसाने के लिए, किसी को उग्र करने के लिए, किसी को उत्तेजित करने के लिए आप कोई भी बात कर सकते हैं। तो वो बातें इन्होंने करी हैं, सिर्फ़ इनका ये ढंग था कि कैसे भी हम मतलब ये कह रहे हैं कि परिवार बाहर है। एमसीडी ने कोई सील नहीं लगाई, नंबर 1 बात। एमसीडी ने वहाँ पर जाकर के जो एसडीएम है, उन्होंने कहा कि भई हादसा ना हो जाए। देखो, माल की क्या बात है, कोई बात नहीं, मकान की कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले क्या है, प्रशासन ये चाहता है कि इंसान बचना चाहिए। उस नाते से उन्होंने हादसा ना हो तो उन्होंने कहा कि भई बिल्डिंग खाली कर दीजिए। उन्होंने बिल्डिंग खाली करा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आज वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चे बाहर हैं, या आप सारा उस में तथाकथित ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ये सब कुछ किया है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया है। और अब मैं देखिए प्लीज़, अगर इस तरह की ये बात करते हैं, बिना नाजायज़ बात करते हैं, नाजायज़ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या नाजायज़ बात कर रहे हैं, ठीक है, वो पीड़ित हैं ज़रूर, समस्या में हैं, मेरी पूरी सहानुभूति है। कृपया करके मैडम, मैंने आज भी, उन्होंने कहा आरडब्ल्यू बिल्कुल पास में ही है, सभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आए दिन मीटिंगें भी हो रही हैं, जो मेरे पास खबरें आ रही हैं कि इनकी बैठक भी हो रही है, समाज के बीच में भी इनकी बैठक हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। तो आप समझिए मैडम कि क्या झूठ है और क्या सच है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, प्रशासन हर तरह से लगा हुआ है, पूरी तहकीकात में लगा हुआ है। क्यों ये हादसा हुआ है, किस लिए ये हादसा हुआ है, इसमें कौन-कौन ज़िम्मेदार है, और प्रशासन पूरी जड़ तक जाएगा इस मामले में। उसके बाद जो निकल के आएगा वो सबके सामने होगा। और देखिए, कहीं न कहीं कुछ हुआ है, तो कहीं न कहीं हमारे को भी असहनीय कोई न कोई दर्द होता है, हमें भी पीड़ा होती है, हमें भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हादसे हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जाने अनजाने। जैसे कि ये मामला लगा लीजिए आप, AB 52 का और 51 का मामला है, लेकिन ये हादसा मेरे ऊपर आ रहा है। व्हाई? क्यों? मैंने तो कोई बाहर नहीं किया, मैंने आपको कोई घर से बाहर नहीं किया, मैंने कोई सील नहीं लगाई आपके घर पे। आप कह रहे हैं कि चौकीदार रख दीजिए, कल को कह देंगे जी आपका ही चौकीदार ने हमारा सामान चोरी कर लीजिए। मतलब सब कुछ मेरे ऊपर रख रहे हैं। क्या वोट का अधिकार लेने का सिर्फ निगम पार्षद का ही है? तो ये ऐसा एक
टारगेट बना करके इस तरह से ये करना, अंजाम देना किसी बात को, तो मैडम मेरा दिल बहुत आहत है। तो मैं AB 51 वालों को कहना चाहती हूँ, आपको जहाँ भी जाना है आप मुझसे बात कीजिए, मेरे से फोन कीजिए, बताइए आपके साथ मुझे कहाँ चलना है, मैं वहां चलने के लिए तैयार हूँ। जहां आप कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन आप किसी को भी ये टारगेट बना करके, किसी के भी कहने में आकर के किसी को भी आप अपना देखिए, प्लीज आप अपने आप को संभालिए, आप अपनी स्थिति को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गलत है ये सब, कि किसी से भी ये मामला नहीं निकलेगा। आप दोनों पार्टियों से ही ये मामला हल होगा। बाकी आप जा सकते हैं, सब कुछ सारे रास्ते आपके पास हैं, कोर्ट भी है, सर्वोच्च है। उसके बाद तो ना तो MCD का कोई रोल रहता है, ना किसी SDM का कोई रोल रहता है, ना कोई दिल्ली पुलिस का रोल रहता है। आपके पास सारे रास्ते ऑप्शन खुले हुए हैं दोनों पार्टियों को। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। देखिए मैडम, जैसे कि मुझे कल सुनने में आया, बहुत दिल दुखी होता है कि मैडम आ जाती हैं बाहर, सफाई करवा रही हैं। ये मेरा काम है, मैं जनता की सेवा करूं। मैडम पौधे लगा रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वार्ड है वो अच्छा हरा भरा हो। मेरा काम है पब्लिक में जाना, लोगों के बीच में रहना। अगर उनसे भी उनका दिल दुख पाता है तो उसमें मैडम मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हूँ और मुझे इस परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है। कृपया ऐसे वक्त में अपना होश संभालिए। यही कहूंगी कि अपना संतुलन ना खराब करें। अपनी मानसिक पीड़ा को, मैं आपकी मानसिक पीड़ा को तो समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज ऐसे समय में आप सिर्फ अपने आप को संभाल के रखिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैम क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी इमेज जो है खराब की जा रही है? देखिए, ये बिल्कुल साजिश और षड्यंत्र के तहत है। तथाकथित इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जिनको कुछ जेलिसी हो रही होगी कि मैडम काफ़ी काम करती हैं या मैडम काफ़ी इलाके में काम भी कर रही हैं। तो इसके काफ़ी पीछे मुझे इसके कारण मतलब दूसरी विपक्षी पार्टी हैं वो स्वाभाविक है, उनको कहीं ना कहीं मानसिक आघात लगता है कि भाई इतना काम कर रही हैं एक महिला होकर के। क्योंकि जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े देश में, और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर तो बहुत महिलाएं आज बढ़ चढ़ करके अपना योगदान कर रही है। तो पुरुष प्रधान देश है आज भी मैडम। तो वो चाहते हैं कि आज भी किसी महिला की कहीं ना क्यों ना आगे बढ़ते हुए कि मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि आपको किसी की भी टांग नहीं खींचनी चाहिए। अगर किसी का अगर आप बाजू पकड़ के आप ऊपर तक खींच सकते तो वो काम करना चाहिए। मैम इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी आहत हो चुकी हैं यहाँ के लोगों का नेचर बिहेवियर देखकर, तो इसके खिलाफ कुछ कहना चाहेंगे या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, उस परिवार के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन अगर वो परिवार ये समझता है कि मैं उनको फेवर कर रही हूँ तो किस कारण से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनको फेवर कर रही हूँ। उस परिवार को भी ऐसा लग रहा है कि मैं उनको फेवर कर रही हूँ। तो मैडम दोनों परिवारों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप फिर भी आप दोनों से ये मसला हल होगा। आप हमारे समाज के और भी बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरी आज भी बात हुई है कि सोसाइटी वालों से भी बात हुई है कि आप लोग मदरसा करें इस बात में बैठ करके। वो कह रहे कि हमारी मीटिंगें हो रही है या हमारी मीटिंग हो चुकी है, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें मैडम देखिए, मैं इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मानना तो उन लोगों को ही पड़ेगा। जो लोग दोनों के दोनों परिवारों को ही समझना पड़ेगा हमें कैसे चलना है, कैसे करना है। इसमें मैडम मैं बीच में आकर के मैं फिर कुछ भी कह करके कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं या वो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो मैं मैडम इस मामले से बिल्कुल दूर रहना चाहती हूँ। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी है, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये मामला क्या है और किस दो घरों का मामला? मैडम ये हमने ना इस प्लॉट का 1 जुलाई को भूमि पूजन किया था। हाँ जी। 1 जुलाई को भूमि पूजन करने के बाद 4 जुलाई को यहाँ हमने काम शुरू किया। जो सरकार के नॉर्म से MCD के वो सारे प्रमाण, सर्टिफिकेट्स, लिफ्ट की परमिशन, स्ट्रक्चर ड्राइंग, उनके मुताबिक हमने कॉलम की खुदाई की। तो कॉलम की खुदाई जैसे चलती रही, एक कॉलम की हमने खुदाई की कि साथ वाली बिल्डिंग थोड़ा सा हमें लग रहा था कि शायद ये कमज़ोर है, इसके चलते ये, और जो कि उनको भी पता है ऑलरेडी कि साथ वाली बिल्डिंग कमज़ोर है। तो हमने एक पिलर की खुदाई करके हम उसको प्रोटेक्ट करते रहे एज पर DC गाइडलाइन। ठीक है सर। हाँ जी।
तो उसके बाद क्या हुआ, लास्ट फ्राइडे, क्या तारीख थी लास्ट फ्राइडे को, आज कितनी तारीख है, 10 तारीख को, हाँ 10 तारीख को फिर हमने अगेन एक कॉलम खोदा। इन बिटवीन हमने ये समझो 8 और 9 काम बंद रखा। उस समय वेदर ठीक नहीं था, थोड़ा बारिश दिखा रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हुई। तो जो हमारा एक कॉलम और खोदा हमने, जो कि हमारे पड़ोस AB51 है उसके साथ वाला, तो उनके साथ का जो सीवर लाइन है हमारे प्लॉट के साथ थी मेन पार्किंग में, जो कि गलत था। ये जो कि पहली बात तो मैडम, जो इन्होंने सीवर लाइन दी है ना, वो या तो पीछे होनी चाहिए एज पर लॉ, जो कानून कहता है, हमारा प्रशासन कहता है, उसके अनुसार या तो पीछे हो या आगे हो। तो इनकी जो सीवर लाइन है, जब उस सीवर लाइन की तरफ खुदाई हुई तो इनकी नींव जो है वो 3 फुट की है। ये बिल्डिंग सन 2010 में बनी थी। आज इस बिल्डिंग को बने 16 साल हो गए, जिसका इस सीवर का हमें बाद में पता लगा, खुदाई के बाद। तो जैसे शुक्रवार को हमें पता लगा खुदाई के बाद भाई सीवर लाइन लीक है, तो हमने उसको प्रोटेक्ट किया, इनको बुलाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारी सीवर लाइन ठीक है। बोले बाबूजी कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा रिपेयर करवा दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उनकी मौजूदगी में हमारी टीम इंजीनियर ने उनकी सीवर लाइन को रिपेयर करके ओके कर दिया। शाम को हम सब राजी खुशी गए हैं शुक्रवार को। उसके बाद मुझे सैटरडे को बाहर जाना था, हाँ इन्हें भी पता था मैं जा रहा हूँ। तो ये बोले गोपाल जी आप बेफिक्र होकर बाहर जाइए, हमारे पड़ोसी, हम आपके पड़ोसी, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो मुझ पर विश्वास करो। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, हमारे में मंशा ही नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। तो शनिवार को मेरे जाने के बाद 11 बजे 11:30 बजे इन्होंने कोई कार्रवाई की MCD में, SDM में या पुलिस प्रशासन में। तो सर ऐसा क्या हुआ अचानक से जो एकदम जवाब बदल गए? हाँ जवाब इसलिए बदल गए, उनका ये कहना है कि हमारी बिल्डिंग ये ऊपर से टिल्ट हो गई इस खुदाई की वजह से, और उन्होंने रीजन बताया कि भाई बारिश हो रही है तो उसकी वजह से ये टिल्ट हो गई। तो मैंने कहा चलो बड़े भाई कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है, मैं कल वापस चल के दिल्ली आ जाता हूँ, तो मुझे आप 1 दिन की मोहलत दीजिए। तो इन्होंने कहा मोहलत नहीं देंगे, हम अपनी बिल्डिंग को डेंजर जोन में डिक्लेयर करवा रहे हैं, और अब ये बिल्डिंग हम खाली करके जा रहे हैं। और अब आपकी खुद कहा, हाँ, और उन्होंने कहा कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये हमें पूरी बिल्डिंग नहीं बना के दोगे, जो कि हमारा दायित्व नहीं बनता। मैडम आज मैंने अपने जीवन की, इधर पीछे आ जाओ आप, आज हमने हमारे जीवन की पूरी पूंजी लगा के, आज मेरी 56 वर्ष की आयु है, 57 वर्ष के करीब आयु है, तो एक मैं अपने बच्चों के लिए घर बना रहा हूँ, साथ में मेरे ये अनिल भाई है। इतनी भी मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अकेला बना पाऊँ, मिलके बना रहे हैं, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अकेला घर बना सकूं, मात्र 200 गज का। उसके बाद भी ये अनिल जी खड़े मेरे साथ, आधा इनका घर आधा मेरा। तो मैडम मेरे पास इतने फंड नहीं है कि भाई मैं अपना मकान बनाऊं, हाँ भाई मैं अपना पूरा बना पाऊं। इसके लिए मैंने अनिल भाई से सहयोग लेके, ये रजिस्ट्री में मेरे बराबर के भागीदार हैं। ये आप इधर आओ, एक बार इधर आओ। तो आप इधर आओ अंदर। ये सारा टेंट बनवा रहे, ये भी लगाने में दे रहे। ये उन्होंने कहा डीसी साहब ने कि जो एक खड्डा खोदा हुआ है ना, एक खड्डा है, हाँ कॉलम का, इसको बंद कर दो चिनाई करवा के, और उसके बाद आप ये इसको कवर करके इस तरह से प्रोटेक्शन दे दो कि यहाँ पानी ना जाए। तो मैडम उसके बाद भी हमारी लेबर को ये मारपीट के भगा रहे हैं, वो काम नहीं करने दे रहे। हमारे एरिया में उनकी महिलाएं भी, उनकी घर की महिलाएं भी, जो मुझे नहीं कहना चाहिए, यहाँ रोड पर आकर के प्रदर्शन कर रही है, और हमारे ठेकेदार से, इंजीनियर से उलझने के लिए तैयार है, जो कि हमारे लिए शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपसदारी में। मैं समाज का भी एक सामाजिक नागरिक हूँ, मेरा भी दायित्व बनता है कि सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। इसकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं कॉलम, पर ये टाई बीम है, ये टाई बीम भी नहीं बनाने दे रहे हमको, ताकि इसकी सेफ्टी हो। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं करने देंगे इसके अंदर। सर मेरी जैसे बात हुई उन दूसरे लोगों से, तो उनका कहना ये है कि हम जब भी गोपाल जी को फोन करते हैं तो वो मिलते ही नहीं है। वो मैडम ऐसा है
आप जो बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मिलते नहीं। इन्होंने सबकी हमारी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी सोमवार को मिस्टर सुरेंद्र जी हमारे खुराना जी के ऑफिस में। हमारे पड़ोस के सभी आदमी बैठे हुए थे, सभी सदस्य। सोमवार रात को उनके ऑफिस में, ये करीब रात को 8 बजे हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी था और ये मेरे ब्रदर इन लॉ है संजय गर्ग, ये भी मीटिंग में उपस्थित थे। सुरेंद्र खुराना जी और हमारे गली के जो राम दर्शन जी है, पप्पू जी समाज के सेवक, वो भी उपस्थित थे। और सुरेंद्र खुराना जी जो कि इनको भी अच्छे से जानते हैं, पूरे पक्ष को, हमें भी, उनका बीच बचाव करने के लिए बैठे थे। जो ये कह रहे हैं ना नहीं हूँ, ये एक ही चीज बैठे हुए हैं जी, हमें पैसे दे दो, हमारी बिल्डिंग बना दो पूरी की पूरी। वो पोजीशन है मैडम, हमारी नहीं है। हमें भूखे तो मरना नहीं इनके चक्कर में। मैडम तो असली बात मैं बताता हूँ, नीयत में फर्क आया गया। वो अगर उनकी नीयत साफ होती है वो गड्ढा भरने देते। वो किसी तरह चाह रहे कि बिल्डिंग हो जाए, गिर जाए और हम ले लें। साफ क्लियर केस है कि इसके अंदर इनकी नीयत खराब है परमिशन लेके टाइम पे लगाने दे रहे और नीयत खराब है उनकी कि ताकि हमारे को पैसा मिल जाए, और कुछ नहीं है। आगे सोल्यूशन क्या निकल? हाँ, सोल्यूशन ये है, हमें जो डीसी साहब की एडवाइजरी है एमसीडी के, उन्होंने ये कहा है आप इस पड़ोस की बिल्डिंग का एक कोई सर्वे होता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, आर्किटेक्ट सर्वे, आप वो करवाइए और फिर वो करवा के AB 51 का सर्वे करा के, इंस्पेक्शन करवा के पूरी बिल्डिंग की वो करवाइए, जिससे कि आपको पता लगे कि इस बिल्डिंग का स्टेटस क्या है। डिपार्टमेंट को पता जो नहीं। डिपार्टमेंट ने बंद की है, एक कॉपी एमसी में लगानी पड़ी। वो डिपार्टमेंट ने जो आज भी कही थी, कल भी टीम आई थी, उसका सर्वे नहीं हो रहा है। अब हमने वहाँ एप्लीकेशन डालेंगे, पुलिस स्टेशन में बोल के आए हैं। पुलिस वाले ने बोला है आप एमसीडी ऑफिस में लगाओ एप्लीकेशन, तब वो एमसीडी वाले बोलेंगे तब हम आएंगे, तब इसका सर्वे करवाएंगे। क्योंकि वो मालूम है सर्वे होगा तो इनकी कमियां निकलेगी। 100% अनऑथराइज बनी हुई है। जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन करने के लिए बिल्डिंग AB 51 जो आए थे आर्किटेक्ट, उनको कल भी भगा दिया, आज भी भगा दिया। वो अंदर परमिशन नहीं दे रहे जाने की। अब ये उनकी क्या मंशा है ये उन्हें पता है, पर हम जो है वो सरकार के बाधा डालने क्या लॉजिक है? हम जो सर्वे कराने में क्या तकलीफ है मैडम इनको? हम तो जो प्रशासन ने हमें आदेश दिया सरकार में किया हुआ है। आज मेरे फादर के ऊपर उन्होंने ईंट उठा ली थी मारने के लिए, जो उसका वीडियो है, आप मेरे को नंबर देना, मैं आपको भेज दूंगा। और यहाँ खड़े होकर उठाई है, जहाँ आप खड़े हो, ये मेरा एरिया है, मेरा प्रीमिसेस है। क्या मतलब बनता है उसको यहाँ पे आके ईंट उठा के मारने का? मेरे फादर को 75 एज के मेरे फादर हैं। मैडम इतना गंदा हम अपने प्लॉट में काम कर रहे हैं, पूरा लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी मकान बनाएगा नींव तो खोदेगा और अपने हिसाब से ही खोदेगा। 5 फुट की जो त्रिक है वही खोदेगी। अगर कोई डैमेज, हम क्या तो उसकी नींव में घुसे हों, उसकी बिल्डिंग में घुसे हों, सारा सर्वे हो सकता है। सब कुछ हम अपने लॉ के हिसाब से कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि उन लोगों की मंशा एक ही है कि किसी तरह हम इनसे पैसे ऐंठ लें, और कोई मंशा नहीं है। आज वो बिल्डिंग रहने लायक है नहीं है वो तो डिपार्टमेंट देखेगा, हम तो यानी कि अपने उनको भी नहीं देखने दे रहे। तो इससे पता चलता है कि उनकी नीयत क्या है। तो अब तो मेरी एक ही आप लोगों से माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हमें AB 51 की बिल्डिंग जो प्रशासन ने कहा है कि इसका आर्किटेक्ट से सर्वे हो जाए, उसकी हमें अनुमति दी जाए, जिससे भी हमें भी पता लगे और साथ वालों को भी और पूरे समाज को पता लगे कि भाई सच्चाई क्या है। ऐसे वो कुछ कहे, ऐसे वो कुछ भी कहे या मैं कुछ कहूँ तो मुझे लगता है ये बात उचित नहीं है किसी भी तरह के कहना। ये कोई पॉसिबल है मैडम प्रशासन को खरीदना? ये कैसी बातें? और जैसे प्रशासन पे वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने प्रशासन खरीद लिया। तो प्रशासन, सर ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है मेरे सामने। एक बार सर थोड़ा सा इधर आ देते हैं कि आप लोगों ने जो है प्रशासन को खरीद लिया है और यहाँ के निगम पार्षद जी को खरीद लिया और बहुत सारे लोगों के लिए बोला जा रहा है। मैडम ये सब बकवास है, झूठ है। आप पढ़े लिखे हो, कि कोई प्रशासन ऐसे ना खरीदा जाता आज की डेट में, और हमारे पास इतनी भी औकात नहीं है हम किसी आदमी को 100 रुपए भी दे दें। प्रशासन की सब बेकार की अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने प्रशासन से कोई ना किसी को हमने 100 रुपए दिए हैं, ना किसी ने हमारे 100 रुपए लिए। हेल्प मांग रहे हैं और वो भी नियम के तहत। जो अगर हमारे अंदर कोई हमारी बिल्डिंग हमारे लिए पैनिक हो रखी है। आपके प्रेस के माध्यम से हम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि सच्चाई जान के आगे काम होने दें। काम रोकने का हमारे को भी नुकसान है और हमारा परिवार, हमारे दिन रात हमारे को पैनिक हो रहा है इस चीज को लेके। मैं मियावाली नगर में सन 1990 से रह रहा हूँ। आज मुझे 35 साल यहाँ हो चुके हैं। मेरे फादर पिताजी यहाँ अग्रवाल मैत्री संघ पश्चिम बिहार के फाउंडर है।
और हमारा समाज के अंदर प्रमुख सहयोग रहता है, साथ चल के साथ में काम करना, आस पड़ोस का भी ध्यान रखना। सोसाइटी से भी हम जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन से, RWA से, तो उसके भी हम सेमिनार जो भी होते हैं उसमें हम भाग लेते हैं। जो भी विषय आता है सोसाइटी का, सुख दुख का, रख रखाव का, उसमें हम शामिल होते हैं। सर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, सॉरी। जैसे मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि सॉल्यूशन तो आप दोनों के से ही निकलेगा, दोनों पार्टी बैठेंगी तभी बात करेंगे। Yes, तो yes. ऐसा कोई समाधान आप लोग ढूंढ रहे हैं या अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हैं कि हम बात मैडम, करें? कोशिश जब करी जाएगी ना, जब कोई मतलब की बातें होंगी, वो मतलब की बात करने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये सिर्फ ये बोल रहे हमारी बिल्डिंग बना के दे दीजिए। मैडम लालच हमारी है, बन जाए लालच। थोड़ी है क्या जी, हमारी बन जाएगी। मैं नजरकोट रहता हूँ, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। ये तो गोपाल भैया थे, चलो मिल के आ जाएंगे इस एरिया में, बढ़िया एरिया में, बैकवर्ड एरिया में रहने वाले मैं आदमी। एक ही शब्द कहूँगा मैडम, आपके माध्यम से, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपना घर भी बनाऊं और साथ वाले का भी। अगर मेरा घर बनता है, अगर मेरा घर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे पुनः विचार करना होगा कि मैं अब बड़े धर्म संकट में हूँ। हकीकत में बड़े धर्म संकट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बात जरूर कहूँगा, आप पुनः इस बात पे आग्रह करूँगा, ध्यान देना। 1 जुलाई को मेरा भूमि पूजन हुआ, 4 जुलाई को हमने पहला कॉलम खोदा, 8 जुलाई को हमने काम बंद कर दिया ड्यू टू वेदर। 10 जुलाई को फिर एक हमने कॉलम खोदा। 10 जुलाई से आज अभी तक 17 जुलाई तक दिल्ली, हमारे मियाँवाली नगर क्षेत्र में बारिश नहीं है। ये हमारे पूरे समाज को पता है मियाँवाली के, कि यहाँ बारिश नहीं है। दिल्ली का मुझे नहीं पता, यहाँ अभी तक एक बूंद आज की डेट में नहीं है। और इसी के चलते हम ये प्रोटेक्शन ले रहे हैं, जो ये टेंट लगा रहे हैं कि भाई मट्टी में पानी ना जाए। ये भी आप इसका वीडियो इसके पीछे लगा हुआ है, एमसीडी ने बोला ये चीज। और ये किसी तरह ये लगा हुआ जो है इसके टाइम पीछे। बिताना चाह रहे थे, ये अपनी मंशा इनकी पूरी हो गई। हाँ। तो आज ये आखिरी में अंत बारिश लिखी हुई है, इनका काम पूरा ना हो तो उसमें पानी जाए, हमारी नींव में पानी घुसे। अंत में फिर हमने यही डिसीजन सही समझा, कल जब डीसी साहब से बात हुई कि भाई अगर काम नहीं हो पा रहा है तो आप इस पे टेंट लगा के इसको कवर कर दो, छोड़ दो इसको। तो अब वो हमारे जो भी इनके पड़ोस वाले हैं, उनका इरादा तो यही था भाई काम ना हो। तो एक हफ्ता जो सही था वेदर का, वो उन्होंने हमारा वेस्ट कर दिया, हमारा विरोध करके, यहाँ रोड पे धरना प्रदर्शन करके। मोनिका गोयल से हमने कई बार रिक्वेस्ट की, जो हमारे एरिया के माननीय काउंसलर है, मैं उनके घर पे भी जाके मिला, उनसे फ़ोन पे भी बात की, पर वो मेरी फेवर में नहीं आ पा रहे। मुझे नहीं पता किस वजह से। मैं उनसे अनुमति कर रहा हूँ। आज भी मैंने हमारे मैडम साहिबा से रिक्वेस्ट की है कि मैडम कोई हमारी आप एमसीडी भी हमारी के थोड़ा माध्यम से आप थोड़ा उजागर करो कि सही क्या है और गलत क्या है। बट हमारे जो माननीय मैडम साहिबा है, वो हमारा साथ नहीं दे रही है। इस बात का थोड़ा सा मुझे ऐसा आभास है कि भाई वो उनको कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है।